ओके गाइस, सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हमने फर्स्ट स्टाइल जो किया था उसको हमने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने ब्लू ड्राई किया है। सो ब्लू ड्राई के बाद आप देख सकते हैं कि वापस से हमारे हेयर जो है वो फ्रेश हो चुके हैं। सो बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपने एक हेयर स्टाइल किया फिर आप सेकेंड हेयर स्टाइल करते हैं तो आपको हेयर वॉश करने हो गए। कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपने फर्स्ट स्टाइलिंग में ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया है एंड आपके हेयर अब फ्रेश नहीं रहे हैं तो आपको सेकंड स्टाइल के लिए हेयर वॉश करने हैं। अदरवाइज आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप ब्लो ड्राई करके भी हेयर को फ्रेश कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पे हम सेमी ओपन लुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेमी ओपन लुक के लिए मैं फ्रंट साइड से एक मीडियम सी सेक्शन ले रही हूँ। मीडियम यानी कि स्मॉल भी इसको बोल सकते हैं। सो स्मॉल सी सेक्शन यहाँ से मैं ले रही हूँ और क्योंकि फ्रंट में जो लुक है, फ्रंट वेरिएशन जो है वो मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, इस तरह से, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिया है स्मॉल सी सेक्शन। आप देख सकते हैं स्मॉल सी सेक्शन। इस तरह से आपको यहाँ से लेना है स्मॉल सी सेक्शन। ज्यादा बड़ा सी सेक्शन नहीं होना चाहिए, या तो आपका ना तो ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए। सो ध्यान रहे कि आपका सेक्शन जो है वो बहुत ही मीडियम होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद ये जो हमारा सी सेक्शन है, सी सेक्शन जो है हमारा, सी सेक्शन पे अभी हम वर्क करेंगे। और सी सेक्शन पे वर्क करने से पहले बैक साइड से सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करने के बाद इस तरह से बैक साइड से सेक्शन लेते जाएंगे। हाफ इंच बैककोमिंग करना है आपको ईच एंड एवरी सेक्शन में। सो यहाँ पे मैं हाफ इंच सेक्शन में बैककोमिंग के बाद सेट कर रही हूँ। जैसे हमने फर्स्ट सेक्शन में बुफोन बनाया था, सेम वैसे ही बुफोन का सेम मेथड आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। हाफ इंच बैककोमिंग एंड देन स्प्रे एप्लीकेशन एंड सेक्शन को स्प्रेड करना है ना। अगर आपका सेक्शन बड़ा होगा तो ज्यादा स्प्रेडिंग अच्छे से होगी। अगर आपका सेक्शन ही छोटा होगा तो फिर बैककोमिंग के बाद आपकी स्प्रेडिंग ही मीडियम एरिया में होगी। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आप स्प्रेडिंग पूरा नहीं करना है ना। क्योंकि सेक्शन जितना है उतना ही स्प्रेडिंग इसका हो सकता है और उतना ही बुफोन आपका बन सकता है। तो जस्ट एक वॉल्यूम के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से बैककोमिंग किया है। अदरवाइज यहाँ पे बैककोमिंग करने की कोई नीड नहीं थी। मुझे फ्रंट में थोड़ा सा एक वॉल्यूम चाहिए, बाउंस चाहिए, इस वजह से यहाँ पे मैंने बैककोमिंग किया है, राइट। सो आप देख सकते हैं कि एक हाफ इंच बैककोमिंग से हमें इतना वॉल्यूम मिला है। अब ये वॉल्यूम को हम फिक्स करेंगे फिनिशिंग लेयर को छोड़ के। ये जो हमारा बेस है, बेस को एग्जैक्ट सेंटर में फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के लिए आप पिन कर सकते हैं, आप यू पिन्स कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यू पिन की हेल्प से सेक्शन को लॉक कर दिया है। एंड इसके बाद फिनिशिंग लेयर जो है हमारा, फिनिशिंग लेयर में हम वर्क करेंगे। सो फिनिशिंग लेयर उठाते हैं। अगर आपको यहाँ पे पुलिंग देना है तो आप सेक्शन में विदाउट बैककोमिंग पुलिंग कर सकते हैं। अगर आपको बैककोमिंग नहीं करना है तो भी चलेगा, अगर आपको पुलिंग करना है। और सीसो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि मैंने बैककोमिंग यहाँ पे किया है हाफ इंच, क्योंकि मुझे ज्यादा पुलिंग भी नहीं करना है और ज्यादा प्लेन भी नहीं रखना है। अगर आपको पुलिंग करना है और बैककोमिंग भी करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बैककोमिंग कब करना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो यस, यहाँ पे अच्छे से मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सी हाइट क्रिएट करनी है। सो फिनिशिंग लेयर में मैंने यहाँ पे यूपिन से होल्ड कर दिया है। फिनिशिंग लेयर आप देख सकते हैं कि लूज यूपिन्स मैंने होल्ड की है और बड़ी साइज की यूपिन्स में यहाँ पे मैंने यूज किया है। सो ऑलवेज जब भी आपको पुलिंग करना है, आपका लेयर जो है, फिनिशिंग लेयर जो है वो ओपन होना चाहिए। ओपन यानी कि लूज होना चाहिए, क्योंकि लूज होगा तभी तो आप पुलिंग इजीली कर पाओगे, राइट। अगर आप इस सेक्शन को पिन से लॉक कर दोगे फिर आप पुलिंग करने जाओगे तो आपकी पुलिंग सही से नहीं होगी। और नहीं होने की रीजन भी यही होगी कि आप हेयर को खींचोगे पर आपने पीछे से हेयर को लॉक कर दिया है, तो वो कैसे इजीली स्प्रेड होगा, कैसे इजीली निकलेगा, है ना।
यहाँ पे हमने अच्छे से एक हेड शेप जो है वो सेट कर दिया है। चलिए यहाँ पे मैंने फिनिशिंग लेयर को सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं यूपिन से होल्ड किया है। सो एक चीज हमेशा याद रखिएगा आपकी, जहाँ पे भी आपको पुलिंग करना है वो लेयर आपका लूज होना चाहिए, वो चाहे बुफोन है, वो चाहे आपका फ्रंट वेरिएशन है या कुछ भी है। यहाँ पे जो हेयर है, ये हेयर को मैं बहुत ही सॉफ्ट एंड सिंपल लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। मैं कोई शार्प एडवांस लाइन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, डीप पुलिंग नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा लुक सैटल लुक है। सो मुझे हेयर स्टाइल भी सैटल ही देना है। यहाँ पे देखिए यूपिन से मैंने सेक्शन को होल्ड किया है, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है ना। और यूपिन से यहाँ पे मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मुझे पुलिंग करना है। अब देखते हैं पुलिंग कि पुलिंग आपको कैसे करना है। यहाँ पे सरफेस लेयर पे मैं थिन लाइन क्रिएट कर रही हूँ, बहुत ही थिन लाइन, है ना, क्योंकि मुझे जस्ट एक टेक्सचर देना है। शार्प लाइन नहीं करूंगी, बहुत ही स्मूथ लाइन के साथ मैं यहाँ पे वर्क करूंगी, बिकॉज मुझे स्मूथ लुक देना है। पूरा ऑल ओवर लुक मेरा सॉफ्ट क्रिएट करना है। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग सॉफ्ट लाइन। चलिए अब पुलिंग के बाद स्प्रे से एवरी सिंगल लाइन को हम क्लीन करते जाएंगे। सो लाइट प्रेशर के साथ यहाँ पे मैं हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन कर रही हूँ एंड फिंगर की हेल्प से लाइन को क्लीन कर रही हूँ। ओके, सेम अदर साइड करते हैं। बेस के हेयर को अगर आपको यूज करना भी होगा तो भी नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो तो स्प्रे से फिक्स हो गया है, स्टिक हो गया है। चले अब हम फिनिशिंग लेयर के एंड में वर्क करते हैं। एंड को थोड़ा और क्लियर करते हैं इस तरह से यूपिन की हेल्प से, या फिर तो आप ज़ी-कोम से कर सकते हैं, फोक कोम से कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद वापस से सेम लाइन को कंटिन्यू करेंगे। चले सो यहाँ पे मेरा फिनिशिंग लेयर डन है। लॉक करेंगे फिनिशिंग लेयर को। ये सबको ऐसे यहाँ पे देखिए मैंने रिवर्स डायरेक्शन में लगाया है ना। सेक्शन मेरा ऐसे आ रहा है पर यूपिन मैंने ऐसे लगाया है। सो आप ऐसे लगा दोगे तो आपका सेक्शन सिक्योर हो जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे पिन दिखेगा भी नहीं आपका और लॉक भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा सी सेक्शन डन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी राइट साइड से एक मीडियम ग्रोथ में सेक्शन लेके, है ना। आपको एक रैंडम सेक्शन लेना है राइट साइड से और टैंगल फ्री करना है। शाइन स्प्रे करके भी आप टैंगल फ्री कर सकते हैं।
एक सेक्शन लेने के बाद एग्जिट इसके नीचे से हम दूसरा सेक्शन भी लेंगे। आप सेक्शन की ग्रोथ देख सकते हैं। मैं सेक्शन कहाँ से ले रही हूँ वो भी आप ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है मेरा फर्स्ट, इसके बाद मैंने लिया है सेकंड सेक्शन। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हस्ताल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्ताल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तालिस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन मैंने लिए हैं और 2 सेक्शन को आपको डबल ट्विस्ट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैंने फर्स्ट और सेकंड इस तरह से 2 सेक्शन लिए हैं और दोनों सेक्शन को मैं डबल ट्विस्ट कर रही हूँ, राइट। तो इस तरह से डबल ट्विस्ट करने के बाद सेक्शन को यू पिन से होल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने यू पिन से होल्ड कर दिया है। अब होल्ड करने के बाद क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेक्शन हमने ट्विस्ट किया है उसको थोड़ा स्ट्रेच करना है, ऐसे एंड थोड़ा आपको लूज रखना होगा ताकि इजीली आप स्ट्रेच कर पाओ। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन है उसको भी हम स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने के बाद आपको पुलिंग करना है जैसे आपने सी सेक्शन में किया है, राइट। चलिए यहाँ पे हम लाइंस क्रिएट करते जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम सेक्शन का जो शेप है, वो जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन में हम पुलिंग कर रहे हैं और यू पिन से सेट कर रहे हैं। चलो अब यहाँ पे मैंने जो पुलिंग किया है उसको मैं वापस से सेक्शन को ओपन करूंगी और एंड्स की जो टेंगल है वो टेंगल्स को आपको वापस से निकालना है और निकालने के बाद आप सेक्शन को वापस से ट्विस्ट करके सेट करेंगे, है ना। वही दोनों सेक्शन के साथ आपको वर्क करना होगा। जब आप सेक्शन को ओपन करते हैं एंड देन जब कोम करते हैं तो आपको ध्यान से करना होगा, बिकॉज ऑफ हमने जो ऊपर वेरिएशन किया है वो मैसी ना हो जाए, उसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चले इसके बाद अगेन एक और सेक्शन यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो हमारा थर्ड होगा सेक्शन। कहाँ जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलता है वहाँ पे आपको यू पिन्स लगानी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने पुलिंग किया है, मुझे जो चीज़ को डिफाइन करना है वहाँ पे मैंने यू पिन्स को सेट किया है।
इसको अगेन हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे एंड यू पिंच से लाइंस को क्लियर करते जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैं सेक्शन ले रही हूँ, किस तरह से सेक्शन को क्लीन कर रही हूँ, कैसे पुल आउट कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे मेरा एक लाइन डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये लाइन जो है इसको मैं करूँगी पिन, ठीक है। अब ये मेरे एक एक सेक्शन को मैं इन साइड से पिन करूँगी ताकि मेरा सेक्शन जो है वो स्टे हो जाए। चलिए यहाँ पे हमने सेक्शन को लॉक कर दिया है। चलिए एक लाइन यहाँ पे डन है, सेम चीज अदर साइड कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे यस, तो यहाँ पे आप सेकंड ट्विस्ट देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो हमने ट्विस्ट किया है इसको भी हम सेम वे के साथ पुल इन करेंगे एंड दोनों साइड से कनेक्ट करते जाएंगे, राइट।
ओके गाइस, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक नया सेक्शन ऐड ऑन किया है, और ऐड ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे वापस से पुलिंग किया है, और ये दोनों चीज़ आप देख सकते हैं, दोनों सेक्शन मेरे कनेक्ट हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, राइट। चले, ये सेक्शन भी हमारा डन हो गया है। बहुत ही जल्द हम फ्रंट सेक्शन की ओर जा रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा सेंटर पार्ट डन है। अब हम सिर्फ फ्रंट से एक लाइन डिजाइन करेंगे इस तरह से। नहीं, पिन से किया ना, सारा सेक्शन मैंने पिन से लॉक किया है। चलिए, अब यहाँ से हम सेक्शन ले रहे हैं। चलिए, यहाँ से सेक्शन लिया है। अब यहाँ पे भी मैं 2 सेक्शन लूंगी, जैसे मैंने सेंटर में लिया है वैसे ही। और ये टेक्निक जो है गाइस, अमेजिंग टेक्निक है, बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। ये टेक्निक के साथ आप फ्रंट वेरिएशन डिजाइन कर सकते हैं। ये टेक्निक के साथ आप बन डिजाइन कर सकते हैं। बुफोन के ऊपर आप ये टेक्निक दे सकते हैं। जैसे अभी मैं ओपन लुक में दे रही हूँ, तो आप इस तरह से ओपन लुक में भी दे सकते हैं। ये टेक्निक को बोलते हैं डबल ट्विस्ट, राइट। जैसे आपने देखा, मैंने स्टार्टिंग से यही किया है। तो ये डबल ट्विस्ट टेक्निक को आपको जस्ट, अगर आप इजी करना चाहते हैं और इजी करना चाहते हैं, जस्ट आप इस तरह से कर दीजिए। आपको और थोड़ा मैसी करना है तो आप इसको स्ट्रेच कर दीजिए। दूसरा, आपको इस तरह से थोड़ा शार्प करना है तो पुलिंग कर दीजिए, है ना। एक ही टेक्निक को आप इजी भी बना सकते हैं, एक ही टेक्निक को आप एडवांस भी बना सकते हैं। आप जो भी बनाना चाहे, एक ही टेक्निक को आप कर सकते हैं यूटिलाइज करके डिफरेंट डिजाइन, ठीक है। तो टेक्निक एक है, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप सीधा ट्विस्ट कर दीजिए। आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप इस तरह से पुलिंग कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पे मेरा लास्ट सेक्शन है। चलिए, यहाँ पे मेरा राइट साइड का एक लाइन भी डन है। वैसे ही एक और सेक्शन ले लेती हूँ यहाँ से मैं, जो मेरा लास्ट सेक्शन होगा राइट साइड से। इसको भी सेम ट्विस्ट के साथ यहाँ पे मैं डन करूँगी बैक साइड।
चलिए, सो यहाँ पे हमारा राइट साइड टोटली डन है, सेम वैसे ही मैं लेफ्ट साइड कर रही हूँ। सो अगेन यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन लिया है, दोनों सेक्शन को टैंगल फ्री करोगे इस तरह से एंड देन डबल ट्विस्ट करके यू पिन की हेल्प से सेक्शन को होल्ड करेंगे। चलिए, सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब हम जाएंगे, एक ही लाइन हमारे पास बची है और लास्ट सेक्शन बचा है, वो सेक्शन पे अभी हम वर्क करेंगे। चलिए, सो यहाँ पे अगेन हमने लास्ट सेक्शन में जैसे हमने राइट साइड किया है वैसे ही लेफ्ट साइड भी कर दिया है। चलिए, अब हम करते हैं सारे हेयर को फिक्स। बट सारे हेयर को फिक्स करने से पहले हम पिन कर देते हैं, यानी कि लॉक कर देते हैं सेक्शन को, जो सेक्शन हमारा ओपन है। सो आपको एवरी सिंगल सेक्शन को यहाँ पे लॉक करना होगा, क्योंकि आप लॉक नहीं करेंगे तो आपके सारे सेक्शन लूज रहेंगे, है ना। सो यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया है। इसके बाद तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा मैंने राइट साइड किया है वैसा मैंने लेफ्ट साइड किया है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक सेक्शन को मैंने इस तरह से पिन से लॉक किया है, आप देख सकते हैं। अब सारे हेयर को मैं एक साथ लेके यहाँ पे मैं पोनीटेल्स बनाऊंगी, और पोनीटेल्स के लिए मैंने सारे हेयर को एक साथ ले लिया है। यहाँ पे मैंने रबर बैंड लिया है, पिन लिया है एंड देन लेफ्ट थंब में रख के
लेफ्ट साइड पिन को मैं रोटेट करूंगी, रबर में से पिन को पास करूंगी। लूज आपको यहाँ पे पोनी बनानी है, क्योंकि टाइट बनाने जाओगे तो क्या होगा, ऊपर आपने जो चीज़ क्रिएट की है वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं मैसी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ऊपर का जो फिनिशिंग है वो वैसे ही रहे। सो यहाँ पे मेरा पोनीटेल डन हो चुका है एंड इसके बाद सारी एक्स्ट्रा यूपिंस जो है उसको मैं रिमूव कर दूंगी। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हस्ताल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्ताल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है। और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तालिस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। चलिए अब यहाँ पे हम करेंगे कर्ल्स। अगर आप कर्ल्स नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आप कर्ल्स करना चाहते हैं तो आप कर्ल्स कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए सो यहाँ पे पोनी में से हम कर्ल्स करते जाएंगे। अब कर्ल्स की टेक्निक हम देखते हैं कि कर्ल्स कौन से करेंगे, राइट। सो यहाँ पे पोनी में से कर्ल्स मैंने नीचे का एक पार्ट डिवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ऑलवेज जब भी आप कर्ल्स करें आपको हॉरिजॉन्टल पार्ट लेके ही कर्ल्स करने हैं। हॉरिजॉन्टल यानी कि नीचे से ही ऑलवेज आपके कर्ल्स का स्टार्टिंग होना चाहिए। कहीं से भी आपने सेक्शन ले लिया और कहीं से भी आपने कर्ल्स कर दिया, वैसा नहीं चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिस्टमेटिकली कर्ल्स करने के लिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना होगा एंड देन कर्ल्स को लॉन्ग लास्ट करने के लिए जब आप कर्ल्स करना स्टार्ट करें, इससे पहले आपको यहाँ पे हार्ड स्प्रे अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे फ्रेश हेयर है, राइट। सो मैं क्या करूँगी, मूव्स लगाना मैं भूल गई हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आपके केस में ऐसा होता है कि आप मूव्स लगाना भूल गए हैं और कर्ल्स को आपको लॉन्ग लास्ट करना है, आपके क्लाइंट के हेयर ज़्यादा ही सिल्की है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे हेयर में आपको क्या करना है, बिफोर कर्ल्स आपको यहाँ पे हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन कर देनी है। अदरवाइज आप ड्राई डस्टेड पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो लेयर लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितने हेयर में कर्ल्स करना चाहूँगी, मतलब मुझे जितने सेक्शन में कर्ल्स करना है उस तरह से मैं सेक्शन डिवाइड करती जाऊँगी। हार्ड स्प्रे की हेल्प से लाइट प्रेशर के साथ मैं पूरे सेक्शन में हार्ड स्प्रे अप्लाई करूँगी। और हार्ड स्प्रे करने से क्या होता है, हार्ड स्प्रे करने से एक तो आपके कर्ल्स में लास्टिंग भी मिलती है, होल्डिंग भी मिलती है एंड आपके जितने भी ब्रेकेज हेयर हो गए ना, वो सारे हेयर आपके सेक्शन के साथ स्टिक हो जाएंगे और आपका कर्ल्स जो है वो शार्प एंड नीट दिखेगा, राइट। सो अगर आपको नीट कर्ल्स दिखाना है तो भी आपको बिफोर कर्ल्स स्प्रे यूज करना है, अगर आपको लॉन्ग लास्ट करना है तो भी आपको बिफोर कर्ल्स स्प्रे करना है एंड अगर आपको होल्डिंग चाहिए तो भी आपको बिफोर कर्ल्स स्प्रे यूज करना है। सो यहाँ पे मैंने हार्ड स्प्रे यूज कर दिया है। सी मैं इस तरह से 2-3 सेक्शन में स्प्रे कर दूंगी एंड इसके बाद मैं कर्ल्स करूंगी ताकि मेरा स्प्रे भी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। एंड मेक श्योर जब भी आपने स्प्रे किया है तो आपको 2-3-4-5 सेकेंड तक आपको जस्ट वेट करना है स्प्रे को ड्राई करने में, ठीक है। आप सीधा स्प्रे के ऊपर कर्ल्स नहीं कर सकते हैं। जब आप क्लाइंट के हेयर है और स्टेप कट और पतले और उसमें आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो ज़्यादा वॉल्यूम के लिए आप बाउंसी कर्ल्स कर सकते हैं। बाउंसी कर्ल्स का मेथड आप यहाँ पे ध्यान से देखेगा। मैं अभी बाउंसी कर्ल्स करने जा रही हूँ। बाउंसी कर्ल्स में आपको होगा क्या कि एक वॉल्यूम मिलेगा और बाउंस मिलेगा, ठीक है। और इसका लुक जो है वो टोटली नेचुरल लुक आएगा, सॉफ्ट लुक आएगा। सो हम ऑलवेज क्लाइंट पे कर्ल्स कैसे करते हैं, सीधा लेके सीधा कर देते हैं और उसका लुक कैसा आता है, ट्रेडिशनल लुक आता है, यानी कि आर्टिफिशियल कर्ल्स दिखते हैं। तो हम आज ट्राई करेंगे कि थोड़ा सिंपल एंड सॉफ्ट लुक देने का, राइट। सो यहाँ पे मेरा स्प्रे ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने 22 mm टोंग मशीन लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और सॉफ्ट लुक चाहिए क्लाइंट का तो 25 mm यूज कर सकते हैं। सो मशीन में मैंने सेक्शन को लिया है, इस तरह से मैं स्ट्रेट करूंगी एंड एंड में आके टर्न।
टर्न करने के बाद एंड से आपको रोटेट करना है, राइट। ये टेक्निक के साथ आपको बाउंसी कर्ल्स करना है और ये टेक्निक से आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, नीचे का जो एंड होगा वो अच्छे से टाइट हो जाएगा एंड जैसे जैसे कर्ल्स ऊपर आएगा, ऊपर के हेयर थोड़े थोड़े लूज रहेंगे, सो ऊपर से बाउंसी नीचे से टाइट कर्ल्स होगा, तो वैसा कर्ल्स का लुक टोटली अलग ही आएगा। ऊपर से बाउंस आएगा, नीचे से टाइट होगा, तो ये जल्दी लूज भी नहीं होगा बिकॉज नीचे के हेयर में ज्यादा हीट मिल रही है। हमने फिर क्या किया है, रोटेट है ना, तो जैसे रोटेट हो जाएंगे वो लेयर में थोड़ी कम हीट मिलेगी कंपैरेटिवली फर्स्ट लेयर। चलिए, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस तरह से रिमूव करेंगे। सी आप देखिए इसका जो एंड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा, है ना। यहाँ पे अभी हम इसको थोड़ा ओपन भी करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि कैसा इसका लुक एक्चुअल में आता है। अगेन हम सेम चीज कर रहे हैं, तो इसके आपके कर्ल्स में एक नीटनेस मिलेगी, फिनिशिंग मिलेगा, स्प्रे किया है इसीलिए। एंड दूसरा हम कर्ल्स मशीन से स्ट्रेच करके फिर कर्ल्स कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। और चीज गाइस, जब आप कर्ल्स कर रहे हैं और आपके पतले हेयर है, हाइलाइटेड हेयर है, वीक हेयर है, तो उस स्टेप के हेयर पे आपको मशीन का टेम्परेचर रखना है यहाँ पे कर्ल्स का डायरेक्शन में अनइवन करूँगी, कोई कर्ल्स मेरा राइट होगा, कोई कर्ल्स मेरा लेफ्ट होगा। सो कर्ल्स की डायरेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड पोनी के लिए आपको ऑलवेज अनइवन डायरेक्शन के साथ ही कर्ल्स करने हैं, है ना। पोनी के लिए आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन सेट नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्ल्स हमारे हो गए हैं। अब इसको, अभी आप देखिए थोड़ा ये टाइट लुक दे रहा है ना, टाइट लुक दे रहा है। अब इसको हमें करना है स्मूथ लुक, तो स्मूथ लुक के लिए क्या करेंगे, क्रंच ब्रेक कर देंगे, राइट। और क्रंच ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे शाइन स्प्रे। सो शाइन स्प्रे से क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा, सी टोटली फ्लेक्सिबल कर्ल्स होगा ये हमारा, ठीक है। सो इस तरह से आप स्मूथ और टेक्सचराइज कर्ल्स दे सकते हैं। चलिए अगेन हम सेकंड लेयर पे काम करते हैं। सेकंड लेयर पे भी सेम, हाफ ओपन एयर होगा तो आपको मिडल से 2 पार्ट कर देना है, लेफ्ट साइड के हेयर के लेफ्ट डायरेक्शन, राइट साइड के हेयर की राइट डायरेक्शन।
गाइस, सो अगेन एक और लेयर ले रहे हैं एंड तो यस गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कर्ल्स में काफ़ी अच्छा सा एक वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और यहाँ पे मैं इस कर्ल्स को थोड़ा स्मूथ करना चाहती हूँ, मुझे इस तरह से इतना टाइट लुक नहीं चाहिए। सो मैं फिंगर से इसको ओपन कर रही हूँ, सी आप देखिए, है ना। सो इससे क्या होगा, एक टेक्सचर मिलेगा।
यहाँ पे हमारे सारे कर्ल्स हो चुके हैं एंड इसके बाद मैंने पोनी में से एक सेक्शन लिया है और ये पोनी के रबर को हम हाइड करेंगे, यानी कि टाई करेंगे अच्छे से ताकि रबर हमारा हाइड हो जाए। सो यस, हार्ड स्प्रे की हेल्प से फिक्स कर देंगे वो सेक्शन को एंड इसके बाद ये जो कर्ल्स है उसको हम हार्ड एंड शाइन स्प्रे के साथ ओपन करते जाएंगे एंड थोड़ा टेक्सचर क्रिएट करेंगे, राइट। सी, अगर आपको इस तरह से कर्ल्स रखने हैं, स्मूथ कर्ल्स, तो आप स्मूथ भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा वॉल्यूम देना है सो आप इस तरह से ज़ीकोम की हेल्प से ओपन करके, अभी जो मैं ड्राई डस्टेड पाउडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ यानी कि ड्राई शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो आप इस तरह से ड्राई शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कर्ल्स में एक ड्राइनेस आ जाएगी एंड लॉन्ग लास्ट भी हो जाएगा। ओके, सो यस, यहाँ पे हमारे कर्ल्स में एक टेक्सचर आ जाएगा एंड वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये मेरे कर्ल्स जो है वो लूज नहीं होंगे, सो ये लॉन्ग लास्ट ही रहेगा, है ना, क्योंकि ड्राई हो गए हैं हेयर। चलो अब हम करेंगे रूट में वॉल्यूम क्रिएट। सो इसको मैं इस तरह से डिवाइड कर देती हूँ एंड नीचे से 1 बाय 1 सेक्शन लेके मैं रूट में वॉल्यूम क्रिएट करूँगी, यानी कि बैककोमिंग करूँगी। यस, डेफिनेटली सी, आप देख सकते हैं कि टोटली स्मूथ कर्ल्स हमने यहाँ पे कर दिए हैं। सो पहले हमने जब किया था तो वो आर्टिफिशियल इफेक्ट दे रहा था, राइट। सो क्लाइंट को कई बार कैसा होता है कि आर्टिफिशियल कर्ल्स नहीं पसंद होते हैं और खास करके जो हमारे रिच क्लाइंट होते हैं उसको तो बिल्कुल ही नहीं पसंद होते हैं। तो कर्ल्स को आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए कि वही कर्ल कैसे यूटिलाइज करके एक स्मूथ इफेक्ट, एक सॉफ्ट इफेक्ट में कन्वर्ट कर दो, है ना। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वॉल्यूमेट्रिक पोनी हमारी यहाँ पे डिजाइन हो चुकी है। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी एक अच्छा सा बैककोमिंग करके वॉल्यूम क्रिएट किया एंड यहाँ पे भी हमने कर्ल्स को सॉफ्ट कर दिया है, राइट। सो ये हुआ हमारा सेकेंड लुक डन, आप देख सकते हैं। अभी हम करेंगे यहाँ पे डेकोरेशन पर्ल्स के साथ, स्मूथ स्मॉल स्मॉल पर्ल्स के साथ हम यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं। सो वैसे इस टाइप की आप जब भी स्टाइलिंग करें तो आपको स्मॉल बीट्स के साथ ही डेकोरेशन करना है, लाइक कि ज़्यादा कोई हैवी एक्सेसरी का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज ऑफ हेयर स्टाइल आपका जितना सिंपल एंड एलिगेंट होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डेकोरेशन भी आपकी वैसी ही होनी चाहिए। ये सब ट्रेडिशनल में से अभी हमने ट्रेडिशनल वेयर ही करवाया है ना। और हमने क्या किया, दुपट्टा को इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर दिया ताकि ये लुक जो है वो पूरा चेंज हो जाए, है ना। सो आप ये लुक अगर चाहे कि आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ कोई नहीं करना है, आपको सीधा इस तरह से कर्ल्स को सेट कर देना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। नीचे ये पोनी बना दो, ऊपर सीधा कर्ल्स को सेट कर दो, आपका सिंपल पोनीटेल डन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स,
ओनली एडवांस हेयरस्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयरस्टाइल की कोर्स, इजी हेयरस्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयरस्टाइल की कोर्स, ऐसे तो कई सारी हेयरस्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयरस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।